के क्षीण नहीं होता, चाहे करोड़ों कल्प बीत जाएं। कर्मों का फल तो अवश्य ही भोगना पड़ता है, चाहे वो शुभ कर्म ही क्यों या अशुभ कर्म ही क्यों। हाँ, एक मुकदमा चले और वकीलों की वकालत से और जज के निर्णय से उसको फांसी दे दी जाए, पक्का सिद्धांत कानून के अंतर्गत उसे फांसी मिलेगी। लेकिन एक पॉइंट है, राष्ट्रपति उसे माफ कर सकता है, नहीं माफ कर सकता। तो अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, चाहे करोड़ों जन्म करोड़ों वर्ष व्यतीत हो जाए, भोगना पड़ेगा। लेकिन राष्ट्रपति अगर माफ कर दे, भगवान माफ कर दे, तो इसी जन्म में सब माफ हो जाएंगे। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। भगवान कह रहे, राष्ट्रपति कह रहे, सब व्यवहार को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ। जो व्यवहारिक धर्म है इनको छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ, केवल मेरी शरण में हो जाओ, मैं तुम्हारे सारे पाप माफ कर दूंगा। कोई संशय? भगवान के वचन में कोई संशय? तो बस भगवान की शरण में हो जाओ, भगवान सारे पापों को नष्ट कर देंगे। अगर सारे पाप नष्ट ना होते तो भगवत प्राप्ति ना होती। जब अंतःकरण निर्मल हो जाता है, अंतःकरण निर्मल तभी होता है जब पुरुष निष्पाप हो जाता है। तो पाप तभी होगा जब भगवान की शरण में हो जाए, भगवान का नाम जप करे, भगवान का नाम कीर्तन। नाम भागवत का आखिरी श्लोक, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनम तम नमामि हरिम परम। जिन हरि का नाम संकीर्तन सारे पापों को मिटा देता है। ऐसे सिद्धांत में आपको भोगना पड़ेगा, लेकिन भगवान की शरण में आने पर, भगवान का नाम जप करने पर, भगवान का नाम कीर्तन करने पर सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। समझ में आई बात आपकी?